यूपी के अयोध्या से राज्य मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा में 90% लोग चोर हैं, बदमाश हैं। विपक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो दैत्यों के वंशजों के लीडर है। तृतीय विश्व युद्ध में ईसा और मूसा का युद्ध हुआ होगा। केवल हिंदुस्तान के सनातन धर्म ही बचेंगे और कोई नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या के भदरसा में गैंगरेप मामले में ना तो अखिलेश ने बोला, ना राहुल ने और ना ही प्रियंका गांधी ने। जो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव। हमने 3,32,000 कन्याओं का विवाह किया, उसमें 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह था। पूर्ववर्ती सरकार केवल मुस्लिम कन्याओं को अनुदान देती थी। हमने वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक जो भी मजदूर है सबको दे रहे हैं। बांग्लादेश को लेकर राज्य मंत्री बोले कि उन्होंने 10 साल पहले भी कहा था कि ईसा और मूसा की लड़ाई होगी तो विश्व समाप्त होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, तब उसमें केवल हिंदुस्तान के सनातन धर्म ही बचेंगे। बाकी जितने पंथ हैं, जिनमें 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना और 2800 साल पहले बौद्ध पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सब सनातन धर्म से ही माइग्रेट हुए हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दैत्यों के वंशज हैं। मैं इस बात को कह चुका हूं, क्योंकि दैत्यों के वंशजों को, और मैं तो ये 10 वर्ष पहले भी कहा, ईसा मूसा की लड़ाई होगी, विश्व खत्म होगा, तीसरा विश्व युद्ध जब होगा, इसमें केवल हिंदुस्तान के सनातन धर्मी बचेंगे, बाकी सारे पंथ हैं। चाहे 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सब पंथ जो हैं, हम में से ही, सनातन में से ही माइग्रेट हुए हैं। इनका कोई भविष्य है नहीं, क्योंकि अपने लाभ के लिए बनाए। आपने देखा होगा 4 महीने पहले कलकत्ता में एक मौलवी ने अपनी 16 वर्ष की बेटी, अपनी सगी बेटी 16 वर्ष की साथ उन्होंने की, हमें रात में सपना आया और ये कहा कि तुम इससे निकाह कर लो। दूसरे दिन उसने अपनी सगी बेटी के साथ निकाह किया है। ऐसा विश्व में कहीं कोई सनातन धर्म में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि ईसा और मूसा की लड़ाई होगी, तृतीय विश्व युद्ध जो होगा। मैं आपको भविष्यवाणी का, हम रहे न रहे, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में केवल हिंदुस्तानी सनातन धर्मी बचेंगे और कोई बचेगा नहीं। वंशजों के लीडर हैं, दैत्यों के वंशजों के लीडर हैं, इसलिए उनको कुछ ना कुछ कहना है। क्योंकि अभी देखिए जो बलात्कार हुआ है, ना तो अखिलेश ने बोला, न राहुल ने बोला। प्रियंका कहती थी कि मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं। अब बेटी के लिए कहां चली गई, कहां जाएगी लड़ने के लिए? है डीएनए टेस्ट की बात कर रही है। अब मतलब एक बलात्कार राजस्थान में होगा तो उसकी जांच कराने कहेगी, लेकिन अयोध्या में होगा और एक मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति ने किया है, इस कारण नहीं कहेगी। सीधा सीधा उनका उदाहरण है, हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव। हमने हर पंथ के, देखिए 3,32,000 कन्याओं का विवाह किया है, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया है हमने। पूर्ववर्ती सरकार केवल मुस्लिम कन्याओं को अनुदान देती थी। हमने सबके, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक जो भी इसमें आता है, जो भी मजदूर है, हमने सबको दिया है और सबको दे रहे हैं।